28 मई 2023 को भारत में नई संसद भवन का उद्घाटन हो गया है, जिसमें एक पवित्र छड़ी सेंगोल की स्थापना की गई है, जिसे स्पीकर के आसन के पास रखा गया है। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का एक पवित्र प्रतीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है सेंगोल, इसका इतिहास क्या है और कैसे सेंगोल का आज़ाद भारत में बहुत बड़ा महत्व रहा है। तो सेंगोल की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें, सेंगोल हमेशा से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। इसका संबंध भारत के इतिहास और आज़ादी से है। इसके लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई हो ही नहीं सकता, जहां इसकी स्थापना हो चुकी है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि क्या है सेंगोल। सेंगोल एक प्रकार की पवित्र छड़ी है जो मूल रूप से चांदी से बनी हुई है और इसके ऊपर से सोने की एक पतली परत है, जिससे देखने में यह सोने की छड़ी लगती है। सेंगोल का वजन लगभग 800 ग्राम है और इसकी लंबाई लगभग 5 फीट है। इसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी बैल की एक प्रतिमा है, जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। नंदी के नीचे एक गोला है, जिसे दुनिया का प्रतीक माना जा रहा है। इस सेंगोल को राजदंड भी कहा जा रहा है। तो चलिए अब इसके इतिहास की बात करते हैं। दरअसल सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है, जिसे शायद ही आप जानते होंगे, क्योंकि सेंगोल के बारे पढ़ना और गूगल करना मोदी जी के अनाउंसमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही शुरू हुआ है। आपको बता दें, सेंगोल एक राजदंड है, जिसे चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता था। उस वक्त जब चोल साम्राज्य में कोई नया राजा या उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, तब सेंगोल को उसे सौंप दिया जाता था। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत भी अपनी सत्ता और साम्राज्य की संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का प्रयोग करती थी। लेकिन सेंगोल का प्रयोग सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में सम्राट की शक्ति के प्रतीक के तौर पर किया जाता था, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। ये तो हो गई सेंगोल के इतिहास की बात। चलिए अब जानते हैं कैसे सेंगोल की भारत की आजादी में एक बड़ी भूमिका रही है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिनों पहले पूछा था कि आप देश की आजादी को किसी खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं। तब नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे। उन्हें परंपराओं की पहचान थी और उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया, जिसमें राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट किया जाता है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सुझाए गए समारोह को करने के लिए सहमत हो गए, तो राजगोपालाचारी ने एक प्रसिद्ध मठ थिरुवदुथुराई अधेनम के पास पहुंचकर राजदंड की व्यवस्था करने की बात की और तब इसका निर्माण हुआ, जिसके बाद इसे अंग्रेजों से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर स्वीकार किया गया और सेंगोल हमारे राष्ट्र की आजादी का प्रतीक बना। सेंगोल के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि किस मंदिर की तर्ज पर बने हैं भारत के दोनों पार्लियामेंट, तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर वीडियो जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।